हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मेरी वीडियोस हर हफ्ते नहीं आ रही। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही। बट या फाइनली आई एम हेयर, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। इस वीडियो में मुझे आप लोगों की मदद चाहिए एंड दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर फन। ये हमारा पहला बेबी है तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि इफ़ इट्स अ बॉय और इफ़ इट्स अ गर्ल। बट हाँ, जब भी कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि इफ़ इट्स अ बेबी बॉय और इफ़ इट्स अ बेबी गर्ल। तो मुझे भी वो क्यूरियोसिटी है। खैर इंडिया में तो आपको नहीं पता लगता 9 महीने तक कि इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी बॉय और गर्ल, बट यहाँ पे आप पता करवा सकते हो। तो जी अब सवाल होता है कि हमें पता है कि नहीं। अब तक इस पॉइंट तक हमें नहीं पता कि वी आर हैविंग अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। लेकिन जब मेरा 20 वीक अल्ट्रासाउंड हुआ था, इनफैक्ट 12th वीक पे भी एक रिपोर्ट होती है, उसमें पता लग जाता है। तो हमने उन्हें बोल दिया कि हमें नहीं पता लगाना। लेकिन जब मैं 20th वीक पे अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो उन्होंने मुझसे स्पेशली पूछा, डू यू वांट टू नो द सेक्स ऑफ अ बेबी। तो उसमें हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ नहीं चाहते कि हम पता करें, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। और उस मोमेंट में मैं इतनी कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला कि आप एक एनवेलप पे लिख के दे सकते हो। तो उन्होंने एक एनवेलप में लिख के दे दिया कि इफ़ इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। और वो जो एनवेलप है वो सील पड़ा है। तो हमारे घर के मंदिर में एक एनवेलप में उन्होंने एनवेलप को सील करके दिया और उसके ऊपर हमने दूसरा एनवेलप लगा दिया। तो बेसिकली हमारे मंदिर में पड़ा है जिस पे लिखा हुआ है कि इफ़ इट्स अ गर्ल और बॉय, लेकिन हमने खोला नहीं है। देखा, हमारी पेशेंस लेवल देख रहे हो आप। और हम सबने डिसाइड किया कि ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चोरी चुप के देख लेगा। एंड वी आर प्लानिंग कि शायद हम जेंडर रिवील करें जिसमें हमें पता लगे। लेकिन अगेन एज अ सेड, अभी तक मुझे नहीं पता कि वो बेबी बॉय और गर्ल। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं जो हमारी पुरानी लेडीज़ होती है ना, जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो देख के ही बता देते हैं कि हाँ कि ऐसे तो मुंडा हो, ऐसे तो कुड़ी हो। तो जितनी भी ओल्ड वाइफ टेल्स हैं कि जिन्होंने बोला है कि ऐसे कर, ऐसा हो तो ये होता है, ऐसा हो, उसी में को मैं चेक करने के लिए अपना सारा शेयर करूँगी। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताना, व्हाट डू यू थिंक इफ इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। और हम अगले हफ्ते अपना जेंडर रिवील कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। और वहाँ पे हमें पता लग जाएगा इफ इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और मैं दिखने में कैसी लगती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पुराने ज़माने की लेडीज़ होती है वो देख के ही बता देती है कि इफ इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी टमी कैसे लगती है। सो आप देख सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे कि मेरी दिस इज़ हाउ आई लुक। एंड चलो, अब वो सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे है जिसके हिसाब से कहते हैं कि बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल, तो देखते हैं कि कितने अवार्ड्स बेबी बॉय को मिलते हैं, कितने अवार्ड्स बेबी गर्ल को मिलते हैं। और फिर अगले हफ्ते तो हमें पता लग ही जाएगा इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। तो जी, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, जो मैंने पढ़ा है, मॉर्निंग सिकनेस। कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही गंदी वाली हो, बहुत ही सिवियर हो, तो बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपको इवनिंग सिकनेस है तो बेबी बॉय होता है। अगेन कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही है। और ऐसे साइड ये वीडियो भी फन के लिए है और ये देखने के लिए कि यार कितनी एक्यूरेसी है। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। मैं सुबह बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन शाम को मेरी हालत बहुत बुरी होती थी। सारी वॉमिट्स वगैरह सब कुछ वो शाम को ही होता था। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में 3 महीने तक किसी को पता ही नहीं लगा कि हाँ, कि मेरे साथ कुछ हो रहा है इफ़ आई एम प्रेग्नेंट। तो इस हिसाब से जो पहली वोट जाती है वो जाती है बेबी बॉय को। तो अगेन आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट वोट गोज टू बेबी बॉय। सेकेंड, हार्ट रेट। कहते हैं कि अगर हार्ट रेट, बेबी की जो हार्ट रेट है वो 140 से अगर नीचे हो तो इट्स अ बेबी बॉय, लेकिन अगर 140 से ऊपर हो तो इट्स अ बेबी गर्ल। तो जो हमारी हार्ट रेट आई थी वो कुछ आई थी 160 के अराउंड। अगेन कुछ जितने भी मैंने वीडियोस देखी है वो बोलते हैं कि ये लॉजिक ठीक नहीं है, बिकॉज जो उन्होंने डेटा निकाला उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके बच्चे की हार्ट रेट 140 से ज़्यादा है तो इट्स अ बेबी गर्ल, एंड 140 से कम है तो इट्स अ बेबी बॉय। और जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया था, फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी, तो इट वॉज अराउंड 160। तो इस हिसाब से जी हमारी वोट अब जाती है एक बेबी गर्ल को। तो एक बेबी बॉय की वोट, एक बेबी गर्ल की।
वोट हो गई है। अगली बात आती है कि आपके टेस्ट कैसा है, आपको क्या चीज़ खानी पसंद है, आपको मीठा खाना अच्छा लग रहा है या आपको खट्टा खाना अच्छा लग रहा है। तो जी मेरे केस में मुझे खट्टा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई है। मैंने सांभर बहुत ज़्यादा खाया, सांभर, चिप्स, गोलगप्पे, टिक्की चाट, ये सब खाने का मेरा बहुत मन होता था। हालांकि बाद में मैं उल्टियाँ मार रही होती थी, बट हाँ मेरा स्वीट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। मेरे हर खट्टी चीज़ खाने का ही मन होता था। तो उस हिसाब से दूसरी वोट जाती है बॉय को, और इसके साथ बेबी बॉय की 2 वोटें और बेबी गर्ल की 1 वोट। उसके बाद बोलते हैं कि आप बच्चे आपकी वो टमी कैसे दिख रही है, कि अगर आप कहते हैं हाई कैरी कर रहे हो तो इट्स अ बेबी गर्ल, लेकिन अगर आप लो कैरी कर रहे हो तो इट्स अ बेबी बॉय। आई थिंक सो मैं हाई कैरी कर रही हूँ, जितनी भी पिक्चर्स हैं जिस हिसाब से मैंने देखा है, एंड मैं लो नहीं कैरी कर रही। खैर अभी तो मैं 3rd ट्राइमेस्टर में आ गई हूँ, तो इस टाइम पे तो बेबी की पोजीशन वैसे ही चेंज हो जाती है, बट आई थिंक सो बेस्ड ऑन दिस मैं हाई कैरी कर रही हूँ। तो इसके हिसाब से जी अब 2 वोटें हो गई हैं बेबी गर्ल को और 2 वोट्स हो गई हैं बेबी बॉय को। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो मुझे क्या चाहिए, अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक चीज़ चाहिए या दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। जब मदर एक प्रेग्नेंट होती है तो वो उल्टियाँ, पेन, सब कुछ वैसा ही होता है। बस यही है कि जो भी बेबी आए हेल्दी आए, एंड और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अगर बेबी गर्ल आती है तो बेबी बॉय, नेक्स्ट टाइम ये प्रे होगी कि बेबी बॉय आए। अगर आप बेबी बॉय आता तो ये प्रे होगी कि बेबी गर्ल आए। बट लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद आगे जी एक आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर भी रही हूँ कि नहीं, बोलते हैं लिनिया नाइग्रा। एक जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके एक टमी पे एक लाइन बनती है, तो कहते हैं अगर वो लाइन पूरी आपके नीचे तक जाती है तो इट्स अ बेबी बॉय, लेकिन अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, सीधी नहीं जाती, तो इट्स अ बेबी गर्ल। तो इसके हिसाब से जी मेरी लाइन बिल्कुल सीधी जाती है। इसके हिसाब से जी ये वोट भी जाती है बेबी बॉय को। तो इसके साथ बेबी बॉय की 3 वोट्स हो चुकी है और बेबी गर्ल की 2 वोट्स हो चुकी है। मुंडा थोड़ा आगे चलता पे ठीक है। और हाँ, अगर हम अपनी पूरी फैमिली की बात करें, हम सबको लगता है इट्स अ बेबी गर्ल। मेरी फैमिली में भी सबको लग रहा है, मेरे फादर को छोड़ के मेरे फादर को लग रहा है इट्स अ बेबी बॉय, लेकिन बाकी सबको लग रहा है इट्स अ बेबी गर्ल, और यहाँ की फैमिली को भी सबको लग रहा है इट्स अ बेबी गर्ल। तो लेट्स सी। इसके बाद जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्किन एंड हेयर। कहते हैं कि अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है तो इट्स अ बेबी बॉय। लेकिन अगर आपकी स्किन खराब हो जाती है, कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल है तो वो मदर की सारी ब्यूटी ले जाती है। अगेन आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तो मेरे बाल इतने थे, आई थिंक से इतने थे, एंड अब मेरे बाल इतने हो गए हैं, तो मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हो गए और मेरी स्किन मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। मेरी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो गई है, मतलब ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी हो गई, बट बुरी नहीं हुई, थोड़ी सी आगे से इम्प्रूव ही है। तो इसी के साथ जी 4 वोटें चली गई है बेबी बॉय को और बेबी गर्ल है 2 वोट्स। वाओ। और अगर अब मेरी बेबी गर्ल निकली ना तो ये सारी प्रेडिक्शंस गलत होगी। अगला है चाइनीज़ प्रेडिक्शन। चाइनीज़ प्रेडिक्टर के हिसाब से एक कैलकुलेटर होता है जिसमें आप वो एज लिखते हो कि जब व्हेन यू वर कि आपकी एज क्या थी जब आपने कंसीव किया और उसके बाद कौन से मंथ में कंसीव किया। तो वो भी कैलकुलेट किया मैंने, काफ़ी बार अलग अलग कैलकुलेशन आई, बट जब मैंने फाइनल किया तो इसके हिसाब से आई हैव अ बेबी बॉय। तो इसके साथ जी वोट्स हो गई हैं 5 वोट्स बेबी बॉय को और 2 वोट्स बेबी गर्ल को। वाओ। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप अपनी बैक पे तो सो नहीं सकते, इधर आप राइट साइड सोते हो या लेफ्ट साइड सोते हो। बोलते हैं जो बेस्ट साइड होती है वो लेफ्ट साइड होती है, लेकिन बोलते हैं कि इफ़ यू प्रेफर टू स्लीप ऑन अ राइट साइड तो इट्स अ गर्ल, एंड इफ़ यू प्रेफर टू स्लीप ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट्स अ बॉय। जी मैं आई प्रेफर टू स्लीप ऑन राइट हैंड साइड, तो इसके हिसाब से तीसरी वोट लड़की को जाती है और इससे 5 वोट्स हो गई है लड़के को और 3 वोट्स हो गई हैं लड़की को। और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके हस्बैंड का वेट बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है तो इट्स अ बेबी गर्ल, और अगर आपके हस्बैंड का वेट या पेट थोड़ा निकल जाता है तो इट्स अ बेबी बॉय। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जी हस्बैंड का वेट बढ़ा है कि नहीं, और बिना बताए हम थोड़ा उनका शॉट लेंगे क्योंकि बताएंगे तो वो पेट अंदर कर लेंगे, बट देखते हैं। If it's a baby girl or boy?
It's a baby girl. It's a baby girl. थोड़ा सा राइट हो ना, मतलब साइड पे हो ना, वैसे अपनी कहते हैं अगर फादर का टिड निकल जाए ना तो इट्स अ बेबी बॉय, और अगर टिड निकला हुआ है तो इस हिसाब से जी 6 वोटें हो गई है बेबी बॉय को और 3 वोट्स हो गई है बेबी गर्ल को। और जो लास्ट टेस्ट है वो ये है कि कहते हैं कि ये यहाँ के गोरों के थोड़े चोंचले हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना था इससे पहले, बट वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसे लेटो और आपके ऊपर रिंग को ऐसे घुमाएं, वैसे मैं आपको बता क्यों रही हूँ, मैं दिखाई देती हूँ कि क्या करूँ। आओ, हमने कुछ नहीं करना, हमने इसके ऊपर ना पकड़ के रखना है। सो इफ इट गोज बैक एंड फोर्थ इट्स अ बेबी बॉय, बट इफ इट गोज इन सर्कल इट्स अ बेबी गर्ल। इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ, राइट? तो इस हिसाब से जी 7 वोटें हो गई हैं बेबी बॉय की और 3 वोटें हो गई हैं बेबी गर्ल की। तो जी अगले हफ्ते हमें पता लग जाएगा if it's a baby boy, if it's a baby girl। एंड अब मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई स्पेशली इस वीडियो को बनाने के बाद। तो अब मैं और एक्साइटेड हो गई ये देखने के लिए कि if it's a really a boy or if it's a girl। अब आप लोगों को भी पता चाहिए कि अब आप लोगों को मैंने अपने सारे सिम्टम्स बता दिए, आप लोगों को दिखा भी दिया कि मैं दिखने में कैसी हूँ और क्या होता है। हाँ, कि ये भी बहुत आते हैं, पुरानी लेडीज़ पूछती है कि एक्टिव है कि नहीं है, तो मैं बता देती हूँ जी, मैं टच वुड बाय अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अपना वर्कआउट भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं एक्टिव भी हूँ। तो अब आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम हैविंग अ बेबी बॉय, और व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है कि आप कि मेरे बेबी गर्ल है या बेबी बॉय? एंड कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं काउंट करूँगी कि कितने लोग क्या बोल रहे हैं, और इस हिसाब से अगले हफ्ते की जो वीडियो होगी उसमें तो आपको पता लग ही जाएगा कि क्या है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपका लव ना मुझे पुश करता रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताना व्हाट डू यू थिंक इफ इट्स अ बेबी और इफ इट्स अ बेबी गर्ल। एंड जो भी होगा आपको अगले हफ्ते तक पता लग जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय।